हे गाइस, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी फेज 12 के बारे में, सिलेक्शन पोस्ट के बारे में। अरे भाई, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको तो पता भी नहीं होता कि इसकी भी जॉब निकलती है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ये वैकेंसी होती क्या है, बेसिकली एसएससी सिलेक्शन जो फेस होता है ये होता क्या है, हर साल क्यों निकाला जाता है और इसमें कितनी सैलरी मिलती है, क्या एग्जाम क्राइटेरिया होता है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज क्राइटेरिया होता है, कौन से रीजन वाले अप्लाई करते हैं, एवरीथिंग मैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपसे बात करने वाला हूं। कोई भी चीज मिस नहीं करूंगा। तो आपसे भी ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एसएससी फेज 12 है क्या, मतलब फेज 12 की बात करते हैं। लेकिन फेज ये एसएससी सिलेक्शन फेज होता क्या है। फेज सिलेक्शन का मतलब होता है कि हर साल कुछ ना कुछ वैकेंसी होती है, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कुछ एक एक या दो दो या तीन तीन या 10-10 वैकेंसी ऐसी खाली होती हैं जिसके लिए एसएससी फॉर्म निकालता है और उसको फिल आउट करता है। सबसे अच्छी बात इसके अंदर यह है गाइस, इसमें एक ही एग्जाम होता है आपका। जैसे कि अगर बहुत से भेड़ बकरी की तरह अगर आप जाना चाहोगे तो एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, आपको पता है भेड़ बकरी की तरह जाते हैं, फिर वहां पे दो दो तीन तीन एग्जाम देते हैं और लास्ट में फाइनल में आउट हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर आपका एक एग्जाम होगा और इसमें बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि ये भी कोई जॉब होती है। और इसमें सबसे बेनिफिट चीज ये है कि आपके रीजन वाइज जहां आप सेलेक्ट करोगे वहां पे आपको जॉब मिलती है, अच्छी पोस्ट मिलती है और बहुत फास्टली ये काम होता है। ये जो आपका क्लास 10th बेस भी एग्जाम होता है, क्लास 12th बेस भी एग्जाम होता है, ग्रेजुएशन बेस भी एग्जाम होता है। अब जो ग्रेजुएशन वाला बच्चा है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेजुएशन बेस ही देगा, वो 10th वाला भी देगा, 12th वाला भी देगा, ग्रेजुएशन वाला भी देगा। 12th वाला बच्चा 10th भी दे सकता है, 12th भी दे सकता है, ऐसे ही 10th वाला बच्चा सिर्फ 10th दे सकता है। मतलब आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एग्जाम दे सकते हो इस पोस्ट के लिए। और कोई भी एग्जाम क्लैश नहीं करता, कभी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई आपका ग्रेजुएशन वाला भी सेम टाइम पे, सेम डे पे और 12th वाले भी नहीं। एसएससी जो इन पेपर होते हैं इनको ऐसे डिजाइन करता है कि हर एक बच्चा तीनों एग्जाम दे सके और सेंटर वाइज भी कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपने तीनों भरे हैं ना तो एक ही सेंटर पे आपका पूरा पेपर आता है। सुबह आपका 10th का होगा, दोपहर में आपका 12th का होगा और इवनिंग में आपका ग्रेजुएशन का होगा। तो इस तरीके से एसएससी इस पेपर को डिजाइन करता है। और सैलरी की बात करें तो गाइस, इसके अंदर सैलरी जो देखने को मिलती है आपको लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक की सैलरी देखने को मिलती है। मतलब मिनिमम की बात करें तो 30,000, तो मैक्सिमम सैलरी मिल जाएगी आपको 1 लाख। तो काफी अच्छी अच्छी पोस्टें होती हैं इसके अंदर, आप भर सकते हो। एज क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो एज क्राइटेरिया जैसे हूबहू एसएससी का होता है, 18 से लेकर आपका 25 साल, 18 से लेकर 28 साल, 18 से लेकर 32 साल। और इवन रिलैक्सेशन भी मिलता है अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी से 5 ईयर्स का और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स का। सो काफी अच्छी ये पोस्ट होती है। रीजन वाइज इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, आप पर्टिकुलर रीजन से भी अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है कि भाई मुझे इस रीजन में जॉब करनी है, जैसे आपको पता है रेलवे भी रीजन पे काम करती है, उसके भी एक जोन होते हैं। ऐसे ही ये जो पोस्ट होती है ये भी जोन वाइज ही काम करती है। आप अपने जोन से अप्लाई कर सकते हो, आपको इस जोन के अंदर ही जॉब चाहिए, अच्छी रेपुटेड जॉब चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। और गाइज, इसके अंदर जो फी रहती है वो भी नॉमिनल रहती है। जो आपको पता ही एसएससी की जो फीस है वो है सिर्फ 100 रुपए, चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और एससी एससी और फीमेल कैटेगरी तो ये निल फी होती है। बाकी आप सब कुछ सेम रहता है इसके अंदर एसएससी की तरह। जैसे जो एसएससी एग्जाम पैटर्न को फॉलो करती है वो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है इसके अंदर। आपके 25 क्वेश्चन आएंगे ई चीज के। इसमें एक चीज और बता देता हूँ, इसमें सिर्फ अर्थमेटिक मैथ्स आती है, एडवांस मैथ इसमें नहीं आती। तो ये बेनिफिट है, जो लोग एडवांस से घबराते हैं तो सिर्फ अर्थमेटिक करके ही आगे पहुंच सकते हैं। 25 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 25 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होते हैं और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं। तो पूरा ओवरऑल यहाँ पे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि पेपर को बिल्कुल एसएससी की तरह ही लगता है और पेपर भी बहुत इजी होता है। और मतलब इन कंपैरिजन टू देखा जाए दूसरे पेपर के मुकाबले तो इजी होता है और कंपटीशन भी कम होता है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं गाइस, तो वो स्पेसिफिक एडिशनल उसमें कुछ चीजें मांगी होती है जो आपने स्पेसिफिक कोर्स किए होते हैं। जैसे कोई बच्चा स्टैनो करके जा सकता है, किसी बच्चे ने फर्स्ट एड का कोर्स किया होता है, किसी बच्चे के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, कोई इकोनॉमिक्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसने 2 साल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम किया हो किसी जॉब के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट फॉर्म हो। अगर कोई किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, क्लर्क वगैरह के लिए, तो वो तो क्लर्क के लिए तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगते। लेकिन कोई डाटा एंट्री वगैरह इन सब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो जैसे आपका डीटीओ होता है, एटीओ होता है, इन सब के लिए अप्लाई कर रहा है तो टाइपिंग स्पीड होती है इसके अंदर। तो काफी ऐसी स्पेसिफिक चीजें भी होती हैं। अगर आपने वो कर रखी होती है, कोई भी डिप्लोमा लिया होता है या कोई कोर्स किया होता है 1 साल का या 2 साल का, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है क्योंकि उसमें जो कंपटीशन होता है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू ऑल अदर जॉब्स। सो ये बहुत अच्छी जॉब है। सिलेक्शन फेज आप इस बार जरूर भरिएगा। अगर आपसे पिछले बार मिस होते जा रहे हैं तो इस बार जरूर फॉर्म भरिएगा। एक चीज और बताता हूँ, फॉर्म ये एक वैकेंसी वाइज भरा जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि क्लास 10th में आप क्लास 10th के लिए 10 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो।
तो आप ये नहीं कि आप उसमें एक ही फॉर्म भर दे और एलिजिबल हो गए, नहीं, आपको वहां पे पोस्ट भी सिलेक्ट करनी पड़ती है। 10 बार आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा सिर्फ क्लास 10th के लिए। मतलब हर पोस्ट के लिए आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप 12th क्लास में भी 10 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तब भी आपको 12th वाला भी 10 बार ही फॉर्म भरना पड़ेगा। इसका मतलब हर एक पोस्ट के लिए आपको न्यू फॉर्म जनरेट करके अपना भरना पड़ेगा। बस एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद उसमें पोस्ट सेलेक्ट करके आप उसे कंटिन्यू करके फोटो अपलोड करके साइन अपलोड करके दोबारा से उसे सबमिट कर देते हो। बट पेपर आपका एक ही होगा, क्योंकि पेपर इसका कॉमन होता है, कॉमन बेस्ड पेपर होता है। अगर कोई स्पेसिफिक चीज होती है जैसे टाइपिंग होती है किसी के अंदर, तो वो टाइपिंग आपकी करा लेंगे। स्टेनो है तो वो बाद में आपको स्टेनो स्टेज 2 में करा लेंगे। लेकिन पेपर आपका कॉमन होगा 10th बेस, 12th बेस एंड ग्रेजुएशन बेस। और सबसे सिंपल जो इसके अंदर आता है वो है सिलेबस। सिलेबस मुझे इसका थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें एडवांस मैथ नहीं आती, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, जो कि एसएससी का होता है वही आपको इसमें क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। सो गाइस, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। अगर आपको मतलब इस जॉब के बारे में नहीं पता था तो मेरे को थैंक यू करना, और इस थैंक यू के लिए वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि काफ़ी अच्छे से मैंने इलैबोरेट करने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको किसी एलिजिबिलिटी के लिए आपको कोई दिक्कत आती है तो इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको बता दूंगा कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, या फिर कॉमेंट में लिख के भी बता सकते हो। मैं कॉमेंट में भी आपका रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा अगर आपको कोई डाउट होता है तो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।